नमस्कार बच्चों, नॉर्थ गुजरात एजुकेशन सोसाइटी मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में कक्षा 5 विषय हिंदी में खाना खजाना चित्रपाठ देखेंगे। यहाँ एक चित्र दिया गया है, उसका वर्णन करना है हमें। तो ये रसोई घर का चित्र है। माता रसोई बना रही है, बेटा जो है वो खाना खा रहा है और दादी जी है वो पुस्तक पढ़ रही है। रसोई घर में कई सारे बर्तन हैं, चूल्हा जल रहा है, खिड़की से पेड़ और बादल दिखाई दे रहे हैं, सब्जी की टोकरी है, आटे का डिब्बा है, पानी का मटका है। ऐसा हमें वर्णन करना है। पहले चित्र में हम देखते हैं, यह रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है, माता रोटी बेल रही है। पास में पानी का मटका पड़ा है। कढ़ाई में आटा पड़ा है, थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है। नज़दीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ के हाथ में किताब है, वह कुछ पढ़ रही है। टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है। दूसरे खाने में डिब्बे हैं। दूसरी अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। थाली, कप, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की एक खिड़की है, उसमें से बादल दिखाई दे रहे हैं। चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माता रसोई घर में क्या कर रही हैं? माता रसोई घर में रसोई बना रही है। दादी माँ क्या कर रही हैं? दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है। लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। रसोई घर में कौन से बर्तन हैं? रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डालिया, गिलास, केतली, जार, कुकर आदि बर्तन हैं। टोकरी में कौन सी सब्जियाँ और कौन से फल है? तो टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियाँ और अंगूर, सेब आदि फल है। खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो उत्तर खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड है जो इस रसोई घर में नहीं है। माता कहाँ बैठी है? माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, ज़रा बताओ तो कैसे बनता है? बेसन से पकोड़े हम तल कर बनाते, गेहूँ से रोटी हम सेक कर बनाते, दूध से चाय उबाल कर बनाते। चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताओ, और कौन कौन खाना बना रहा है? खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है, पिताजी, भाई, भाभी और बहन भी खाना बना सकते हैं और हम भी उसकी मदद कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र देखकर कहानी लिखिए। यहाँ हमें चित्र दिखाई दिया है, एक बूढ़ा किसान है। कमलपुर नामक एक गांव था, उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। हम चित्र में देख रहे हैं कि दोनों भाई कैसे झगड़ते हैं। उनके दो बेटे थे, वो दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा ये देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया, पर उन पर उनका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू चाचा ने इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने क्या किया, आप देखो। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया
बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। लकड़ी की जो बारी होती है वो लाने को लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। फिर देखते हैं हम चित्र में। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। कहानी में से हम प्रश्नोत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। रामू चाचा कहाँ रहते थे? रामू चाचा कमलपुर नामक गांव में रहते थे। रामू चाचा क्या करते थे? तो रामू चाचा खेती करते थे। रामू चाचा कितने बेटे थे? रामू चाचा के 2 बेटे थे। रामू चाचा को किसकी चिंता थी? रामू चाचा को अपने झगड़ते हुए दोनों बेटों की चिंता थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रामू चाचा ने लकड़ियों का गट्ठर क्यों मंगवाया? रामू चाचा ने आपस में झगड़ते हुए दोनों बेटों को समझाने के लिए लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया। रामू चाचा के बेटों लकड़ियों का गट्ठर क्यों नहीं तोड़ सके? गट्ठर में लकड़ियाँ मिली हुई थी इसलिए वे तोड़ सके नहीं। एक एक लकड़ी तोड़ने से क्यों टूट गई? अलग होने से ताकत कम हो जाती है इसलिए एक एक लकड़ी तोड़ने से टूट गई। दोनों चित्र ध्यान से देखिए। चित्र में 10 अंतर है, उसे ढूंढ कर लिखिए। यहाँ 2 चित्र हमें दिए गए हैं, इसमें कई सारे भेद हैं, हमें ढूंढना है। चित्र 1 में जॉकर के सिर के आसपास 2 पीले गोल है। दूसरे चित्र में जॉकर के सिर के आसपास एक पीला गोल है। जॉकर के सिर की दाहिनी ओर लाल गोला है। दूसरे चित्र में जॉकर के सिर की बाईं ओर लाल गोला है। पहले चित्र में जॉकर के पेट के ऊपर 4 लाल गोल है। दूसरे चित्र में जॉकर के पेट के ऊपर 3 लाल गोल है। पहले चित्र में जॉकर के पेट के ऊपर नीला गोल नहीं है। दूसरे चित्र में जॉकर के पेट के ऊपर नीला गोल है। पहले चित्र में जॉकर की पैंट के ऊपर दाहिनी ओर लाल जैकेट है। जॉकर की पैंट के ऊपर दोनों पॉकेट में नीले रंग के हैं। पहले चित्र में दोनों जूते नीले रंग के हैं। दूसरे चित्र में दोनों जूते लाल रंग के हैं। पहले चित्र में जूतों के तलवे सफ़ेद रंग के, दूसरे चित्र में जूतों के तलवे लाल रंग के। पहले चित्र में पहिया लाल रंग का है, दूसरे चित्र में पहिया नीले रंग का है। पहले चित्र में टोपी लाल रंग की है, दूसरे चित्र में टोपी नीले रंग की है। पहले चित्र में टोपी में सफ़ेद गोल है दिखता है, दूसरे चित्र में टीवी में काला काला दिखता है, टोपी में काला काला दिखता है। पढ़िए समझिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। लड़का स्कूल जा रहा है। लड़के स्कूल जा रहे हैं, यहाँ बहुवचन है। पुस्तक, कमरा और पंखा, उसमें हमें बहुवचन करना है। पुस्तक, तो मेरे पास एक पुस्तक है। पुस्तक का बहुवचन होता है पुस्तकें। तुम्हारे पास 4 पुस्तकें हैं। कमरा, तो वह एक कमरा खाली है। कमरे, वे 3 कमरे खाली है। पंखा, तो एक पंखा चल रहा है। पंखे, 3 पंखे चल रहे हैं। विशेष प्रश्नोत्तरी। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनिए। खाली जगह रसोई घर में रसोई बना रही है। पिता, माता, भाई, दादी, तो माता। लड़का खाली जगह खा रहा है। बेसन, सब्जी, खाना, फल, तो खाना। रसोई घर में बहुत खाली जगह होते हैं। बर्तन, साधन, चूल्हे, डिब्बे, तो बर्तन। पानी का मटका खाली जगह पास है। लड़के, चूल्हे, अलमारी, खिड़की,
तो चूल्हे के पास। खाली जगह में सब्जियां और फल है। डिब्बे, बाल्टी, टोकरी, अलमारी तो टोकरी। रसोई घर में खाली जगह का चूल्हा है। मिट्टी, लोहे, गैस की इलेक्ट्रॉनिक तो गैस का चूल्हा है। रसोई बनाने में और घर में आप किस प्रकार मदद कर सकते बताइए। मैं रसोई बनाने में इस प्रकार मदद कर सकता हूँ, सब्जी काटकर, आटा गूंथकर, रोटी बेलकर, बर्तन साफ करके आदि। घर की सफाई करके हम घर में किस प्रकार मदद रूप होते हैं। घर की सफाई करके, मटके में पानी भरकर, बाज़ार से सब्जी लाकर, अनाज साफ करके आदि। सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत चुने कीजिए। पूरी सेककर बनाई जाती है, गलत। रोटी तलकर बनाई जाती है, गलत। पकोड़े तलकर बनाए जाते हैं, सही। चाय सेककर बनाई जाती है, गलत। दाल उबालकर बनाई जाती है, सही। ओके, धन्यवाद। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे।